कोई बात नहीं, आज जितना सिखाने वाले हूँ उसके ऊपर फोकस कर लेना। यूट्यूब पे लिंक कल के सेशन का है, उसको देख लेना, ठीक है। तो आपको पूरे 78 कार्ड समझ में आ जाएंगे। सो एज यू नो एवरीवन कि दिस इज द टैरो फाउंडेशन कोर्स, जिसमें हम सारे 78 कार्ड सीखते हैं। बाकी के क्लास के जैसे नहीं हम करते कि आधा अधूरा सिखा के छोड़ने का काम, हम पूरा सिखाते हैं, ठीक है। सो कल हमने कुछ कार्ड्स को सीखा था, आज हम बाकी के कार्ड सीखने वाले हैं। ओके, सो टोटल 78 कार्ड होते हैं टैरो में, ठीक है। हम टैरो के ओरिजिनल राइडर वेट डेक को सीख रहे हैं, ठीक है। ये डेक ऐसा दिखता है। जो लोग नए हैं, जो लोग कल नहीं थे, उनके लिए दिखा रही हूँ। तो अगर आपको टैरो की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो आपने इस कार्ड्स के साथ ही करनी चाहिए, ठीक है। ओके, और उसमें कल टोटल 78 कार्ड्स होते हैं टैरो कार्ड्स में, जो कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड पीछे के साइड से ऐसे होते हैं, आगे के साइड से बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स होती है, ठीक है। अमेजोन पे इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो मुझसे लिंक मत मांगिए, अमेजोन पे सर्च करिए ओरिजिनल टैरो डेट करके, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। 2-3 अलग अलग डीलर्स है, आपको जो भी अच्छा लगे आप वहां से परचेस कर लो। ओके, ये हो गया। अब 78 कार्ड डेक में से दो पार्टीशन होते हैं, एक होता है मेजर अरकाना, दूसरा होता है माइनर अरकाना। ओके, सो मेजर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं, ये आपके लाइफ के बड़े इवेंट्स को शो अप करते हैं, ठीक है। उन लाइफ से लेसन्स को हमें जीना ही होता है। एक तो वो होके गया होगा आपके पास में, एक तो प्रेजेंट लाइफ में हो रहा होगा वो चीज, या आपके फ्यूचर में वो होने वाला होगा। बट इसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो जो सीक्वेंस होता है लाइफ के, जो लेसन्स होते हैं, उनको जीना ही पड़ता है, ठीक है। उसके लिए कोई रेमेडीज नहीं होती। हाँ, बट आप अलर्ट जरूर रख सकते हो, जिससे ये हो सकता है कि जो बड़ा लॉस होने वाला था या कुछ भी अगर होने वाला है तो आप उसके लिए पहले से आपका माइंड प्रिपेयर रहेगा, राइट। तो वो आपको समझ में आएगा। सेकंड होता है माइनर अरकाना। माइनर अरकाना में टोटल 56 कार्ड्स होते हैं, और उसमें से 4 अलग अलग डिविजन्स होती हैं। वो 14-14 का बंच होता है, ठीक है। 1-4-14 कार्ड्स का बेंच होता है, ऐसे 4 डिवीजन में उसको बांटा गया है, ठीक है। माइनर अरकाना का मतलब ये होता है कि हमारे लाइफ में जो डे टू डे लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं माइनर अरकाना, और उसको हम चेंज कर सकते हैं थ्रू द गाइडेंस, थ्रू द अलर्ट, और समटाइम्स आप रिचुअल्स करके या रेमेडीज करके उसको, उन इवेंट्स को चेंज कर सकते हो। ओके, सो कल हमने ये भी देखा था कि टैरो क्यों सीखना चाहिए। सो टैरो सीखने के बाद आपके लाइफ में ऐसी क्या चेंजेस आ सकते हैं, राइट। सो टैरो सीखने के बाद आपके लाइफ में वो हर वो चीज जो डे टू डे लाइफ में आपको गाइड करने का एक सबसे बेस्ट टूल है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के भी बहुत सारे लोग आज की तारीख में टैरो सीख रहे हैं, बिकॉज वहां पे सबसे एक चीज ट्रेंडिंग में चलती है हमारे लाइफ में कि इस पर्सन की फीलिंग क्या है ना। कोई इंसान हमारे प्रति क्या सोच रहा है, व्हाट इज हिज थिंकिंग, है ना। तो ये सारी चीजें हमें टैरो के माध्यम से समझ में आती है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समझ में आता है, कौन सी चीज कब होने वाली है, कौन से डेट पे होगी, कितने साल के बाद होगी, ये सारा चीज आप टैरो के माध्यम से सीख सकते हो, ओके। और प्रेडिक्ट भी कर सकते हो। साथ ही साथ उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी है, टैरो के माध्यम से आप किसी चीज को अगर अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो टैरो के माध्यम से। उसको मैनिफेस्टेशन का एक पद्धत है, तो उसको हम प्रोफेशनल कोर्स या एडवांस कोर्स में सीखते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज को आपके लाइफ से आपको डिलीट करना है, या जैसे कि किसी कोई जीवन में होते हैं ना बहुत सारी हमारी तकलीफें होती है जिससे आप परेशान हो गए हो, उस लाइफ पैटर्न को आपको कट डाउन करना है हमेशा के लिए, तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो थ्रू द टैरो। ओके, सो ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आपकी लाइफ में, पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपको क्रिएटिव बनाने के लिए, आपको एक करियर के लिए, या आप लोगों को मदद अगर करना चाहते हो, कोई भी पर्पज है आपका, तो भी आप टैरो सीख सकते हो। अब सवाल आता है क्या मैं सीख सकती हूँ टैरो, है ना। बहुत सारी लेडीज को ये जो क्वेश्चन होता है कि क्या मैं कर सकती हूँ क्या, तो ये इसका जवाब है हाँ, कि आप कर सकते हो। अगर आपके लाइफ में कोई भी छोटा इशू अगर है, या डे टू डे लाइफ में आप कंफ्यूज होते हो, या आपको डिसीजन लेने में कोई एक अपना सा साथी चाहिए, एक डिविनेशन टूल अगर आप सीखना चाहते हो, तो टैरो इज द बेस्ट सब्जेक्ट वेयर यू कैन लर्न एंड चेंज योर लाइफ, ओके, एंड यू कैन सी द मैजिक डे टू डे लाइफ में। ओके, आप अपने लिए कर सकते हो, आप अपने लव वंस के लिए कर सकते हो, अपने घर वालों के लिए, अपने सोसाइटी में जितने भी लोगों से आप परिचित हो,
आप सबके लिए गाइडेंस कार्ड निकाल सकते हो, उनको गाइडेंस दे सकते हो और उनके लाइफ में वो चेंजेस ला सकते हो। ओके, सो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, मतलब हो सकता कि जो टैरो नहीं सीख सकता, जिसको भी हिंदी भाषा आती है, जिसको मेरी भाषा भी समझ में आ रही है, वो इंसान सीख सकता है। ठीक है, ओके। अब जैसे दिस इज द दिस इज द बेसिक कोर्स, तो इसमें हम बेस सीख रहे हैं। टैरो का सिर्फ 1% हम लोग कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मैं आपको रूबरू करवा रही हूँ कि टैरो होता क्या है, टैरो में कैसे कार्ड्स आते हैं, उनसे कैसे प्रिडिक्शन बन सकती है, वो आपको मैं सिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो आज हम माइनर अरकानों को सीखने वाले हैं, जो कल हमारे कुछ कार्ड्स बचे थे। ओके, साथ ही साथ लास्ट में हम देखेंगे कि सेल्फ गाइडेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप खुद के लिए सेल्फ गाइडेंस कैसे निकाल पाओगे थ्रू द वन कार्ड, ये हम लास्ट में सीखेंगे। ओके, उसके बाद आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग। अब पर्सनल रीडिंग के लिए नहीं पूछना प्लीज, यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं करती मैं। ओके, बट यस, आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग लास्ट एंड में मैं जरूर कर दूंगी। ओके, और जो भी आगे के पेड कोर्स है हमारे, उसके बारे में भी आपको कुछ समय के बाद, जैसे हमारा ये सारे कार्ड्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको मैं इंट्रोड्यूस करूंगी। सो प्लीज तब तक बने रहना। ओके, कूल। लंबा चौड़ा भाषण दे दिया मैंने। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ग्रेट। और जिसको भी जो भी क्वेश्चन है प्लीज लिख के रखना, हम लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन भी करेंगे, तो उसमें आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, सिर्फ मेरे सेशन से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा टैरो रीडर ये बोलता है हमने ये सुना यूट्यूब पे, हमने वो पढ़ा था, नहीं, मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट क्वेश्चन। ओके, कूल। चलो, अभी से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। सर्टिफिकेट कोर्स का डिटेल्स दीजिएगा। सर्टिफिकेट कोर्स का डिटेल लास्ट में बताने वाली हूँ। ये कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं होता है जो अभी आप सीख रहे हो, दिस इज द फाउंडेशन कोर्स, इसका सर्टिफिकेट नहीं होता है। मैम निकाल लेते हैं, मतलब जस्ट समझ लें माइनर अरकाना नहीं, माइनर अरकाना आज होने वाला है मैम। उसमें से एक पार्ट कल हुआ था पेंटाकल्स कार्ड का, वो आप चाहिए तो उसका रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना यूट्यूब पे। ठीक है, एंड गरीब के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, सेल्फ प्रमोशन। ओके, ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा है, मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ और ब्रॉन एंड ब्रॉट अप मुंबई की हूँ। पिछले 12 साल से अकल्ट के साइंस में प्रैक्टिस कर रही हूँ और भी चीजें सीख रही हूँ, आज भी सीख रही हूँ और सीखती रहूंगी मरते दम तक, बिकॉज आई लव टू लर्न, राइट। सो और आप लोगों के साथ वो चीजें बांटती भी रहूंगी हमेशा, दिस इज माई प्रॉमिस। ओके, पिछले 6 साल से वुमेन्स के लिए काम कर रही हूँ, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को जिनको भी अकल्ट में ग्रो अप करना है उनके लिए काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि जेंट्स के साथ कोई दुश्मनी है, बट एज अ लेडी मैंने लाइफ में बहुत कुछ झेला है जब मैंने मेरे करियर को स्टार्ट किया था। सो दैट्स व्हाई वुमेन्स को वो राह दिखाने का काम और उनको सपोर्ट करने का काम मैं कर रही हूँ। ओके, सो पिछले 6 साल से ये चीज कर रही हूँ मैं। मेरे एकेडमी का नाम है जिवास्ट्रो एकेडमी, सो आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दैट कंपनी। इवन दो हमारा जिवास्ट्रो स्टूडियो क्रिस्टल स्टूडियो भी है, जिसमें हम क्रिस्टल को होलसेलिंग भी करते हैं। सो अगर आपको फ्यूचर में कभी भी क्रिस्टल रीसेल करना है या आपको क्रिस्टल्स चाहिए खुद के लिए, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और माई टीम। ओके, सो इतना एश्योरेंस दे सकती हूँ कि आपको हम ओरिजिनल क्रिस्टल बेस्ट टू बेस्ट प्राइस में डिलीवर कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट, अभी तक 3500 की छोटी सी कम्युनिटी मैंने बना ली है, जिसमें स्टूडेंट्स बने हैं उन्होंने जिन्होंने बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज में से सीखे हैं और दे आर वी आर हैविंग अ वंडरफुल फैमिली विद अस। ओके, साथ ही साथ 5000 प्लस लोगों को अभी तक ग्लोबली मैंने कंसल्टेशन करी हुई है, बिकॉज आई एम इंटरनेशनल कंसल्टेंट टू। ओके, साथ ही साथ इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन की चेयरमैन पर्सन हूँ महाराष्ट्र बेस पे, जो ये जो फेडरेशन है ये यूएस से बेस बनी हुई है। ओके, even though I have done my tarot में और न्यूमरोलॉजी में I have done my PhD, okay, and मैं एक लाइफ कोच भी हूँ, बिजनेस कोच भी हूँ। सो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू ग्रो योरसेल्फ इन एनी फील्ड ऑफ योर, आप कोई भी फील्ड से हो, आप हमें एज अ बिजनेस कोच के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मी। सो आज हम कर रहे हैं, कल से हमने एक मिशन स्टार्ट किया था, दैट इज टारो फाउंडेशन कोर्स, राइट। तो जिसमें से हमने कल मेजर अरकाना पढ़ लिया था, उसके बाद माइनर अरकाना को स्टार्ट किया था, जिसमें से एक पार्ट हमने कंप्लीट किया था। ओके, सो ये थे उसमें सूट्स ऑफ वॉन्ड्स, सूट्स ऑफ पेंटिकल्स, सूट्स ऑफ सॉर्ड एंड सूट्स ऑफ कप्स, राइट। जिसमें से सूट्स ऑफ पेंटिकल्स हमने कंप्लीट किया है। आज हम देखेंगे सूट्स ऑफ कप्स, सूट्स ऑफ वॉन्ड एंड सूट्स ऑफ सॉर्ड। सो प्लीज अपने अपने पेन पेपर के साथ, नोटबुक्स के साथ रेडी हो जाइए। अब हमें स्टार्टअप करना है। ओके, एंड इसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, हाँ? पहले ही बोल रही हूँ इसका रिकॉर्डिंग नहीं देते हम। ओके, सो कप्स के कार्ड्स के साथ हम स्टार्टअप कर रहे हैं। सो एस ऑफ कप्स, कप्स के बारे में कल हमने क्या एलिमेंट बताया था? एनीवन रिमेम्बर? कल वाले लोग कौन सा इसको एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है कप्स कार्ड को? बोलिए बोलिए जल्दी चैट बॉक्स में। वाटर, परफेक्ट मैम, गुड। इमोशंस तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया डियर, बट एलिमेंट वाटर एलिमेंट है ना, जल तत्व इसको रिप्रेजेंट करता है। और उसी वजह से इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इन कार्ड्स की, ये होते हैं काफी ज्यादा इमोशनल, इनके लाइफ में रिलेशन ज्यादा मैटर करते हैं, ये लोग काफी साइकिक होते हैं, इनकी भी इंट्यूशन पावर काफी अच्छी होती है। और यस यस यस, नहीं भूमि तत्व नहीं, भूमि तत्व नहीं वाटर एलिमेंट इज द राइट आंसर, जल तत्व। ओके, ये लोग काफी इंसिक्ट भी होते हैं और काफी ज्यादा साइकिक भी होते हैं, ठीक है। इमोशनल होते हैं, कभी कभी मूडी हो जाते हैं, जैसे अमावस्या पूर्णिमा आती है तो इनके मूड भी स्विंग होते रहते हैं, ठीक है। सो एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स में अगर आप देखोगे तो एस मतलब क्या? किसी चीज की बिगनिंग, है ना, कप्स की बिगनिंग। अब लाइफ में अगर कप आ रहा है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिवाइन आपको कप ऑफर कर रहा है। सो इसका मतलब ये होता है कि आपके लाइफ में कोई लव रिलेशन अट्रैक्ट होने वाला है, या आपकी जिंदगी में प्यार आने के चांसेस होते हैं, आपके लाइफ में कोई न्यू फीलिंग्स आने के चांसेस होते हैं, आपके लाइफ में कोई इमोशनल अवेकनिंग होने के चांसेस होते हैं। हो सकता है आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा क्रिएटिवली सोचना स्टार्ट कर लो, राइट। एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है। हो सकता है आप स्पिरिचुअल कोई एक्टिविटी अचानक करना स्टार्ट कर दो, ऐसा भी हो सकता है, या आपके इंट्यूशन में डेवलपमेंट होने के भी चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो लोग अपने कप को एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट। सो दो कप एक्सचेंज यहाँ पे हो रहे हैं, इसका मतलब दो चीजों में बैलेंस होने का काम हो रहा है। अब ये दो चीजों में बैलेंस किसी भी जगह पे हो सकता है, आपके लव लाइफ में हो सकता है, पार्टनरशिप में हो सकता है, किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है, या किसी के साथ आपका क्लोज बॉन्ड बन सकता है, या किसी के प्रति आप एक ऐसा फोर्स मिलेगा, एक ऐसा अट्रैक्शन बनेगा, या ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप उनके प्रति खींचे चले जाओगे, है ना, अट्रैक्शन बढ़ेगी। तो ऐसा कोई होने के भी यहाँ पे चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तीन लेडीज अपने अपने कप्स को चेयर अप कर रही है। ओके, सो ये कार्ड शो करता है कि यहाँ पे कोई आपके लाइफ में सेलिब्रेशन मोमेंट होने के चांसेस होते हैं, कोई कम्युनिटी या सोशल फंक्शन आप अटेंड करने वाले होते हो, या किसी गैदरिंग में आप पार्टिसिपेट करने वाले होते हो। सो दिस कार्ड इज शोज अ सोशल लाइफ एंड सेलिब्रेशंस। ओके, नेक्स्ट है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बंदा उठ के बैठा हुआ है, डिवाइन उसको एक कप ऑफर तो कर रही है, बट फिर भी वो नहीं देख रहा है उसको, है ना। सो ये कार्ड अपने आप पे ही सिंपैथी लेने का होता है, या मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ, है ना, ये सोचते रह जाते हैं हम लोग। जो चीज हमारे पास है हम उस चीज से नाराज होते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, और यहीं पे हमें अलर्ट दिया गया है इस कार्ड के माध्यम से कि आपके पास जो चीज नेचर ने आपको ऑलरेडी दे के रखी है, आपको उस चीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का, ठीक है। ये यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिया गया है। सो बोर नहीं होना है, जॉयलेस नहीं होना है। अगर आपको डिससेटिस्फैक्शन है या किसी चेयरलेस मोमेंट है तो खुद को आपको
चेयर अप करना होगा, आपको वो सेटिस्फेक्शन लेवल लेके आनी होगी और आपको नेचर के प्रति ग्रेटिट्यूड भी देना होगा, जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो कि आपके पास जो भी चीज है भगवान ने दी हुई, यू आर थैंकफुल फॉर दैट। ओके, तो ये कार्ड आपको उस चीज को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बंदा अपने स्पिल्टेड कप को देख के, यहाँ पे जो 3 कप उसके सामने जो नीचे पड़े हुए हैं उनको देख के ये अफसोस कर रहा है उन चीजों को लेके, राइट। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपके लाइफ में जो लॉसेस होके गए हैं या जो भी ट्रामा होके गया है, तो उसको लेट गो कर दो। उसके ऊपर रोक के रोते बैठने का या अफसोस मनाने का कोई फायदा नहीं होगा, बस आपका प्रेजेंस उसकी वजह से खराब होगा। ठीक है, सो अगर आपको आपका फ्यूचर अच्छा बनाना है तो आपको आपके प्रेजेंस को सुधारना होगा और अपने पास्ट को रिलीज करना होगा। जैसे ही आप ये कर लेते हो, आपके लाइफ में वो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लेडी दूसरी लेडी को फूल से भरा हुआ कप ऑफर कर रही है, राइट। सो ये इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में वो हार्मनी आने वाली है, या आप ऐसी जगह पे स्टक हो जहाँ पे आपका कोई पुराना फ्रेंड, कोई पुराना कलीग या कोई ओल्ड मेमोरी से कोई पर्सन ऐसा आएगा जो आपको मदद करके जाएगा, ठीक है, और आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनेगा वो। ठीक है, सो ऐसा एक कंफर्ट जोन देने वाला दोस्त या कोई प्लेजर मूवमेंट या किसी के थ्रू मदद आने के यहाँ पे चांसेस होते हैं। सो दिस कार्ड शोज अ बैक मेमोरीज एंड हीलिंग। ओके, नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बंदा बहुत सारे कप्स के सामने खड़ा है एंड नाउ ही इज कंफ्यूज्ड। तो हमारे लाइफ में भी तो होता है ना कि बहुत टाइम एक ही समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है ना, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये चाहिए कि वो चाहिए, हमें सब चाहिए होता है ना, मोह माया की दुनिया जिससे हम छोड़ नहीं पाते, राइट। तो यहाँ पे आपको वो मोह माया छोड़ देनी होगी और आपके लाइफ में जो प्रायोरिटी है उसके हिसाब से आपको चॉइसेस बनानी होंगी। जैसे ही आप वो चॉइसेस बना लोगे तो बाकी की सारी भी आपको धीरे धीरे मिलेंगी लाइफ में। बट अभी आपको जो जरूरी है सबसे ज्यादा वो चॉइस करना होगा, इल्यूजन से बाहर आना होगा और आपके लाइफ की पर्पस को आपको ढूंढना होगा। ठीक है, सो ये कार्ड आपको उस चीज को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स में अगर आप देखोगे तो एक बंदा यहाँ पे अपने सारे कप्स को छोड़ के कहीं पे दूर चला जा रहा है, राइट। और यहाँ पे डबल चांद भी है। दो दो चांद कभी देखे है लाइफ में? नहीं ना? अगर किसी ने देखा है तो बोल दो। नहीं ना? हाँ। तो ये ओवर डिप्रेशन में है बंदा। ओके, ओवर डिप्रेशन में है, ओवर थिंकिंग में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ कौन से वे में उसको लेके जा रही है, या बहुत ज्यादा फेडअप हो गया है किसी मोमेंट से, और जिसकी वजह से वो आप छोड़ छाड़ के सब चीजें संन्यास लेने की सोच रहा है, राइट। या ऐसे बोल सकते हैं कि ही इज लिविंग बिहाइंड एवरीथिंग एंड ही इज मूविंग अहेड। ओके, ये स्पिरिचुअलिटी को सरेंडर करना चाह रहा है, ये भगवान के द्वार होके भगवान के प्रति अपने आप को छोड़ देना चाह रहा है, ये संन्यास लेना चाह रहा है ना। हम भी तो कभी ना कभी ऐसे मोमेंट आया ही होगा सबके लाइफ में कि यार कितना करेंगे सबके लिए, बस बस हो गया, अब नहीं हो पा रहा है ना, चलो छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं। हुआ है ना कभी तो हुआ होगा, राइट। सो ये वही मूवमेंट है। सो यहाँ पे हमें इंडिकेशन है कि आपको जो भी चीजें आपको तकलीफ दे रही है उनको छोड़ दो, उनको भूल जाओ और आगे बढ़ो, अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ। ठीक है, नेक्स्ट 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बंदा अपने सारे कप्स को पीछे की तरफ, मतलब वॉल के ऊपर उसने सजा के रखे हैं एंड ही वाज एंजॉयिंग दैट कप। सो ये कार्ड जब भी आता है तो हम बोलते हैं कि आपका जो भी विश है, जिस भी चीज के लिए आप मेहनत कर रहे थे, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे पूरी होने वाली है, सक्सेस मिलेगी। ओके, और आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पूरी फैमिली यहाँ पे सामने ऊपर की तरफ रेनबो के आकार में आर्च में जो सारे कप्स है, 10 कप्स है, उनको देख के खुशी मना रही है। सो ये कार्ड आपके लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ में, एंटायर फैमिली के लाइफ में एक खुशी का कुछ माहौल आने वाला है, कुछ हैप्पीनेस मूवमेंट आने वाली है, आपकी विश फुलफिल हो सकती है, जिसका इम्पैक्ट टोटल फैमिली के ऊपर होगा। एक हार्मनी आएगी, एक स्टेबिलिटी आएगी, जिसकी वजह से पूरी फैमिली उसको एंजॉय करने वाली होगी। ठीक है, सो ये यहाँ पे बनता है।
ओके, अब आते हैं हमारे कोर्ट कार्ड। कोर्ट कार्ड को अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। पेज का मतलब होता है मैसेंजर, और यहाँ पे अब किस चीज का मैसेज आ रहा है? कप से रिलेटेड, मतलब आपके इमोशन से रिलेटेड आपको कुछ नई आइडिया आ सकती है। सो यहाँ पे आपके लाइफ में कोई नई न्यू आइडिया, कोई एक्टिविटी, कोई ड्रीम आपका, जिससे रिलेटेड आपको कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, ड्रीम को कंप्लीट करने का कुछ मौका आपको मिल सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, या कोई नई इंट्यूशन या इंट्यूटिव आइडिया जिससे आप कनेक्ट हो जाओ, इंस्पायर हो जाओ और आप वो चीज करना स्टार्टअप करो। बट यहाँ पे एक चीज बोला जाता है कि किसी के भी गाइडेंस के माध्यम से आपको करना चाहिए, अकेली नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स में अगर आप देखोगे तो ये बंदा मैच्योर तो है बट उतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए हैं इमोशंस को लेके, या इमोशन से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है, इसने एक्सेप्ट तो कर लिया है, बट उसको कंप्लीट करने के लिए इसको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना होगा। सो ये बंदे का कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो ये काफी ज्यादा आइडियलिस्टिक है, चार्मिंग नेचर का है, ही इज लाइक अ हीरो, राइट, आर्टिस्टिक है, ग्रेसफुल है एंड टैक्टफुल है, काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक है, और एक अच्छा खासा मीडिएटर बन सकता है ये, ठीक है, क्योंकि ये इमोशंस को समझता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स में अगर हम देखेंगे क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लेडी अपने कप्स को मतलब लेके हाथ में बैठी है, पर इसका कप नहीं हाथ में, ट्रॉफी है इसके हाथ में, है ना, क्योंकि देखो इसका ढक्कन लगा हुआ है, राइट, बंद ट्रॉफी है, ऊपर से ढक्कन ढका हुआ है, ओपन कप नहीं है। सो ये अपने इमोशंस को दबा के रखी है, बट ये लोगों की इमोशंस को बहुत अच्छे से जानती है, एक अच्छी काउंसलर है, एक अच्छी हीलर है, एक अच्छे एडवाइजर है, सपोर्टिव पर्सन है, काफी वार्म नेचर की है, राइट, काफी काइंड है, इंट्यूटिव है। तो ये एक ऐसी लेडी है जो सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, बट अपनी प्रॉब्लम्स को कभी किसी को जानने नहीं देगी, पहचानने नहीं देगी, छुपा के रखेगी। ओके, नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंप्लीशन को शो करता है, आपके इमोशंस यहाँ पे कंप्लीट होने का इंडिकेशंस होता है इस कार्ड में। सो ये बंदा काफी ज्यादा वाइज होता है, डिप्लोमेटिक होता है, ही नो हाउ टू बैलेंस बिटवीन हेड एंड हार्ट, राइट, ये काफी डिवोटेड होते हैं, ये भी एक अच्छे खासे हीलर होते हैं एंड दे आर वेरी गुड एडवाइजर एज वेल एज काउंसलर टू। ओके, सो ये हो गए हमारे कप्स के कार्ड। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वॉन्ट्स के कार्ड, ठीक है। वॉन्ट्स के कार्ड का क्या था एलिमेंट, रिमेंबर, चैट बॉक्स में लिखिए। गुड, अच्छे बच्चे। ग्रेट ग्रेट, फायर एनर्जी, गुड गाइस, चलो परफेक्ट। सो वॉन्ट्स के कार्ड को फायर एलिमेंट, फायर एनर्जी, अग्नि तत्व रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो ये लोगों का कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है? इंथुजियास्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, फायरी नेचर के होते हैं, थोड़े से गर्म दिमाग के होते हैं, ठीक है, और कभी भी शांत नहीं बैठ सकते, हमेशा ये कहीं ना कहीं बिजी रहना, खुद को बिजी रखना और अपनी आइडियाज के लिए काम करना इनको अच्छा लगता है, ठीक है। सो दे विल बी ऑलवेज बिजी इन देयर वर्क। नहीं नहीं नहीं, इसकी देखेंगे, अभी अभी रहने दो, चैट में अभी कुछ मत लिखो, रिकॉर्डिंग्स का बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी तो ध्यान दो, एटलीस्ट समझने की कोशिश करो। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड, ठीक है। अब एस ऑफ वॉन्ड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डिवाइन हैंड आपको वॉन्ड को ऑफर कर रहा है, मतलब आपके लाइफ में कोई इंस्पिरेशन मूवमेंट आएगी, आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंट्यूटिव आइडिया आ सकता है, या ऐसा कोई क्रिएटिव स्पार्क आ सकता है जिसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ न्यू स्टार्टअप हो जाए, ठीक है। सो न्यू पैशन, न्यू एक इंथुजियास्टिक एनर्जी, या
कोई आपका क्रिएटिव स्पार्क यहाँ पे आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ वॉन्ड। टू ऑफ वॉन्ड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बंदा नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाए उसका प्लानिंग कर रहा है। लाइफ में ऑलरेडी एक जगह पे ये सेट है, बट फिर भी अब उसको और आगे ग्रो करना है और उस ग्रोथ के लिए वो प्लानिंग कर रहा है एंड उसके लिए ये रिस्क लेने के लिए भी रेडी है और उसका कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए भी ही वॉज रेडी। सो ये बंदा यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि आपको आपकी लाइफ में बैलेंस करके आगे बढ़ना होगा, रिस्क लेनी है बट जितना पॉसिबल है उतना ही, अपनी पावर से ज्यादा या जितना झेल सकोगे उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, जितनी कैपेसिटी है उतना ही करोगे। ठीक है, ये उसको अलर्ट भी है। नेक्स्ट ट्री ऑफ वॉन्ड। ट्री ऑफ वॉन्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिकेशन है कि आपका जो भी बिजनेस है या जो भी आप जहाँ पे भी स्टैंड कर रहे हो लाइफ में, आप उस चीज को और एक्सपांड करने की सोच रहे हो। ठीक है, बहुत बड़ी लेवल पे आप अपनी लाइफ में आपको वो कॉन्फिडेंट आ गया है, आपके पास वो एक नजरिया है या आपके पास वो एक्सपीरियंस आ गया है कि चीजों को कैसे हैंडल करना है, चीजों को एक्सपांशन लेवल पे कैसे लेके जाना है। ये सारी मूवमेंट आपके पास रेडी होती है और आप उसके लिए रेडी रहते हो और उसी के हिसाब से आप प्लानिंग करते हो यहाँ पे। नेक्स्ट है फोर ऑफ वॉन्ड। फोर ऑफ वॉन्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन मूवमेंट होने के चांसेस है, मैरिज फिक्स होने के चांसेस होते हैं, एंगेजमेंट होने के चांसेस होते हैं, कोई पर्सन जो काफी समय से अपने घर से दूर था वो रिटर्न आने के भी यहाँ पे चांसेस होते हैं। ओके, सो ये कार्ड फैमिली यूनिटी एंड सेलिब्रेशन का बनता है। नेक्स्ट है फाइव ऑफ वॉन्ड। फाइव ऑफ वॉन्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ लोग अपनी अपनी वॉन्ड को मतलब एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर नॉट हिटिंग एनीवन। ओके, बस ये एक धोखा है, एक इल्यूजन है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये कार्ड जब भी आता है तो आपको किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, कोई भी कंपटीशन में आपको नहीं पड़ना है, आपको किसी आर्गुमेंट्स किसी एग्रेशन में नहीं आना है और अपने ईगो को कंट्रोल में रखना है। कोई भी अगर झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अपने आप को प्रूव करने में नहीं जाना। सो इससे क्या होता है, कभी कभी हम ऐसे ईगो में आ जाते हैं कि हमें वो प्रूव करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, बट उससे क्या होता है कि लाइफ में बस रिश्तों में दरार आती है और कुछ नहीं हासिल होता। राइट, सो बेटर टू लीव योर ईगो। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स ऑफ वॉन्ड। अच्छा, यू नो माई डायलॉग। अच्छा, चलो बोल देते हैं। सो फाइव ऑफ वॉन्ड वाला सिनारियो ऐसा है कि सास बहू की झगड़े। ठीक है, सास बहू होता है ना, सास बहू का ड्रामा तो देखा होगा आपने हर घर घर में, है ना। जो सास अपने ईगो में रहती है, बहू अपनी ईगो में रहती है। होता क्या है, दोनों में सिर्फ झगड़े ही होते हैं और मिलता तो कुछ है नहीं। तो बस वही है। ठीक है, सो ये कार्ड आपको वो झूठा ईगो या अपनी ईगो को प्रूव करना और उससे लाइफ में आया हुआ स्ट्रेच यही दिख रहा है। ओके, कुछ पुराने स्टूडेंट है वो बोलते हैं मैम आपने वो वाला डायलॉग नहीं मारा आज। ग्रेट। सिक्स ऑफ वॉन्ड। ओके, सो सिक्स ऑफ वॉन्ड आपको ये इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाला है, आपकी लाइफ में विक्ट्री मिलने वाली है, आपकी लाइफ में वो सारा जो भी स्ट्रगल आपने किया था, जो भी वर्क प्रोसेस आपने किया है कंप्लीट, उसका नतीजा, उसका प्राइड मूवमेंट, उसके रिवॉर्ड्स अवार्ड्स सारे आपको यहाँ पे इस कार्ड में मिलते हैं। ठीक है, सो ये कार्ड आपके लाइफ में प्राइड मूवमेंट्स को शो करता है। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड। सेवन ऑफ वॉन्ड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ वॉन्ड्स इस पर्सन की तरफ आ रही है ना, ऊपर नीचे है, और वो एक वॉन्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो ये कार्ड जब भी आता है तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि आपको आपके लाइफ में ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए जो आपकी सक्सेस को झेल नहीं पा रहे या आपसे जेलस है। तो ऐसे लोगों से खुद को बचा लो या अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। ठीक है, अपनी पोजीशन को, अपने आप को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एट ऑफ वॉन्ड। एट ऑफ वॉन्ड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ वॉन्ड्स ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ बहुत तेजी से आ रही है। राइट, सो ये कार्ड आपके लाइफ में एक्शन लेने के लिए बोलता है। आप बहुत टाइम से बस सोचे जा रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। सो अगर ये कार्ड आता है तो आपको यहाँ पे बोला जाता है
कि लाइफ में आपको डिसीजंस बनाने होंगे, सडन चेंजेस आने वाले हैं, क्विक डिसीजंस, प्रोग्रेस, स्पीड और मूवमेंट करने की जरूरत है। ओके, तो ही आपकी लाइफ में वो सारी एक्साइटमेंट, सारा सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड। 9 ऑफ वॉन्ड को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बंदा एक वॉन्ड के सहारे खड़ा हुआ है ना। सो यहाँ पे ये इंडिकेट होता है कि आपके लाइफ में आपने बहुत कुछ झेल दिया, बहुत टाइम से आप किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हो, बट नाउ आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यार बस गिव अप कर देते हैं, अपने से नहीं होगा ये चीज, है ना। तो ऐसा भी मोमेंट आता है ना कई बार हमारी लाइफ में। तो यहाँ पे अगर ये कार्ड आता है तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको गिव अप नहीं करना है, यू आर वेरी क्लोज टू सक्सेस। बस आपको जो कंसिस्टेंसी है उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। आप जिस भी मार्ग पे हो उसको उससे हटो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड। 10 ऑफ वॉन्ड को अगर आप देखोगे तो एक बंदा सारी वॉन्ड्स को अकेले उठाने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या कि ये बंदा बहुत ज्यादा बर्डन में है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले लिया है अपने आप पे, बहुत ज्यादा ड्यूटीज अपने पीछे लगा ली है, और जिसकी वजह से ये लाइफ में स्ट्रेसफुल है, इसकी लाइफ बर्निंग आउट हो रही है, इसकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। सो यहाँ पे उसको अलर्ट है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सबके साथ में शेयर कर लो, जिनके भी साथ पॉसिबल है, तो उससे आपकी लाइफ का स्ट्रेस निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड। पेज ऑफ वॉन्ड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी लाइफ में मैसेज क्या आएगा, क्रिएटिविटी से लेके, आपके पैशन को लेके, आपके लाइफ में कोई एडवेंचरस एक्टिविटी आएगी जिसको करने के बाद आपके लाइफ में एक एक्साइटमेंट बनेगी, चेयरफुल मूवमेंट्स बनेंगे, ठीक है। सो ये सारे होने के यहाँ पे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बंदा बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है ना। तो ये बंदा काफी ज्यादा करेजियस है, इसको कुछ भी बोल दोगे तो तुरंत ये एक्शन लेने पे चलेगा, राइट। बस इनका दिमाग काफी गर्म होता है, ये कभी किसी का सुनता नहीं है। तो यहाँ पे इसको बोला गया है कि जो भी प्लानिंग करोगे आराम से करना, जो भी एक्शन लोगे आराम से लेना, ठीक है। और हो सके तो किसी के गाइडेंस के माध्यम से करना, बट ये लोग करते नहीं है जनरली, ठीक है, क्योंकि इनका दिमाग गर्म होता है हमेशा। ओके, सो दे आर वेरी एनर्जेटिक, चार्मिंग एंड करेजियस। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड को अगर आप देखोगे तो ये लेडी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, सेल्फ एश्योर्ड होती है, काफी ज्यादा क्रिएटिव होती है, काफी ज्यादा पैशनेट होती है, अपने हर एक काम को वो बहुत ही पैशनेटली कंप्लीटेड करती है। और अगर इनसे कोई मदद भी मांगता है तो उनको भी वो पैशनेटली ही हैंडल करती है, ठीक है। बहुत ज्यादा सोशल होती है और काफी होपफुल होती है। इनके डिक्शनरी में कभी भी ना का वर्ड होता ही नहीं, ठीक है। इम्पॉसिबल को भी बोलेंगे आई एम पॉसिबल। ओके, सो ये वो आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड। किंग ऑफ वॉन्ड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पर्सन काफी लीडरशिप क्वालिटी के होते हैं, इनका विजन काफी बड़ा होता है, बड़ी सोच रखने वाले होते हैं। लाइक जैसे ये हजारों में कभी बातें नहीं करते, ये हमेशा लाखों करोड़ों की बातें करेंगे, ठीक है। और इनके ड्रीम भी वैसे ऊंचे ही होते हैं और इसको वो अचीव भी करते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग दैट मच पावर इन देयर हैंड, राइट। काफी ज्यादा डेयरिंग डिसीजन लेने वालों में से होते हैं, बोल्ड होते हैं, ऑप्टिमिज्म होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे वॉन्ड्स के कार्ड कंप्लीट हो गए हैं। अब सॉर्ड के कार्ड। अब बताओ सॉर्ड का क्या एलिमेंट है, बताओ बताओ बताओ, चैट बॉक्स में कौन बनेगा करोड़पति, बताओ 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 जल्दी। यस, परफेक्ट, एयर। गुड यार, आता है तुम लोगों को सब, सब आ रहा है, सीख गए आप लोग तो टैरो। गुड गुड गुड। सो एयर एलिमेंट, ओके। वायु तत्व इसको रिप्रेजेंट करता है। अब इन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है नहीं नहीं, हम क्या क्या ही कृपा करें आपके ऊपर, ठीक है। ओके, सो जो वायु तत्व होते हैं, ये वायु तत्व वाले लोग होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं कि काफी ज्यादा आइडियलिस्टिक होंगे। इनका जो भी होगा, इनके पास मतलब बोलते हैं ना कि इमोशनलेस होते हैं ये लोग, हमेशा प्रैक्टिकल सोचेंगे, जो भी बोलेंगे तलवार की धार धार जैसे बोलेंगे, ठीक है।
और काफी ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस से चलेंगे, रीजनिंग होते हैं इनको। अगर जब तक रीजन नहीं, किसी चीज को अगर बोलोगे तो वो क्यों करना है वो पहले बोलना होगा, तो ही ये करेंगे। अगर उनको समझा तो, अगर इनको नहीं लगता है कि ये जरूरी है तो ये लोग नहीं करेंगे। फिर आप उनके सामने चाहे माथा ही फोड़ लो, ठीक है, सो ये नहीं करेंगे। ओके, काफी जिद्दी भी रहते हैं ये लोग, ठीक है। स्टोन हार्टेड, यस। हार्ट ही नहीं होता है, ऐसे भी बोल दोगे तो भी चलेगा। दे आर टू प्रैक्टिकल इन देयर लाइफ। ओके, सो एस ऑफ सॉर्ड। ओके, एस ऑफ सॉर्ड में अगर आप देखोगे तो ये लोग काफी क्लियरिटी आपके लाइफ में लेके आएगा, ब्रेक थ्रू मूवमेंट्स आपकी लाइफ में लेके आएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है। या अचानक सडन चेंजेस ऐसे आएंगे जिसकी वजह से आप काफी समझ ही नहीं पाओगे कि अचानक क्या हुआ, ठीक है। ऐसा कुछ मूवमेंट आपकी लाइफ में होगा। उसके बाद कुछ न्यू आइडियाज आने के चांसेस होते हैं, लाइफ में क्लियरिटी बनने के चांसेस होते हैं, विजन क्लियर होने के चांसेस होते हैं, कंसंट्रेशन बनने के चांसेस होते हैं। या ऐसा भी हो सकता है आपके लाइफ में कुछ जो भी सच छुपा था काफी समय से, वो आपके सामने आने के भी चांसेस होते हैं। या किसी चीज की सच्चाई समझ में भी आने के यहाँ पे बात बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लेडी अपने हाथों को क्रॉस करके बैठी है और दोनों हाथ में दो सॉर्ड को लेके है, और यहाँ पे पीछे उल्टा चांद भी है। अब उल्टा चांद तो कभी किसी ने देखा नहीं होगा, ठीक है, हमने भी नहीं देखा है अभी तक, ठीक है, पर टैरो में दिखता है। सो जब भी उल्टा चांद है तो यहाँ पे मतलब है कि बंदा ओवर इमोशंस में है, या इमोशंस की वजह से लाइफ उथल पुथल हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे इस लेडी का भी वही हाल है कि लाइफ में ऐसी जगह पे आके फंस गई है जहां पे अब उसको सिचुएशन को फिर से सोचना होगा। जो भी इसने लाइफ में स्टार्टअप किया था उसके बारे में उसको रीथिंक करना होगा, ठीक है, पहले से शुरुआत करनी होगी। ये सिचुएशन में आके फंस गई है। ओके, सो यहाँ पे उसके हिडन इंफॉर्मेशन, टाइम टू थिंक, स्टक इन द मिडल, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ लाइफ में किसी डिफिकल्ट चॉइस में ये फंस गई है। तो इनको अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए आगे डिसीजंस बनाने होंगे। ओके, नेक्स्ट थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक हार्ट में तीन तलवारें घुसी हुई है। तो ये कार्ड आपके लाइफ में वो सिचुएशन में आएगा जहाँ पे आप हार्ट ब्रेकर होगा, सेपरेशन हुआ होगा, सैडनेस मोमेंट, ड्रामा रहेगा, कुछ ना कुछ तो अपसेट मोमेंट्स आपकी लाइफ में रहेंगे। सो ये कार्ड आपको यही सारी चीजों को इंडिकेट करता है, हाल ही में मिला हुआ ताजा ताजा पेन, ठीक है। बस यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि आपको ये ट्रामा को बहुत जल्दी भूलना होगा, अदरवाइज ये और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अलर्ट है कि चीजों को हील करना स्टार्ट करो, जो हो चुका उसको भूल जाओ। नेक्स्ट है फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बंदा लेटा हुआ है, हाथ को नमस्ते मुद्रा में लेके, और इसके सर के ऊपर तीन सॉर्ड्स है ना, साइड में एक सॉर्ड पड़ी है। तो ये कार्ड आपको इंडिकेट करता है कि बंदा काफी ज्यादा रेस्टलेस है, एंजाइटी में है, ओवर डिप्रेशन में है, और नाउ ही नीड अ रेस्ट। सो ये कार्ड आपके अगर गाइडेंस में आता है तो आप बोलोगे कि आपको रिलैक्सेशन की जरूरत है, आपको हीलिंग की जरूरत है, आपको कुछ मोमेंट अपने आप के साथ बिताने की जरूरत है, आइसोलेशन में करने की खुद को जरूरत है, ठीक है। अदरवाइज ये एंजाइटी और ओवर थिंकिंग ये बढ़ती ही जाएगी। नेक्स्ट है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। सो ये कार्ड जब भी आता है हम बोलते हैं कि लाइफ में कोई आपके साथ चीटिंग करने वाला होगा, कोई आपको बुलिंग करने वाला होगा, आपकी बुराई करेगा, पीछे से आपको धोखा देगा, कुछ एग्रेशन मोमेंट्स बनेंगे, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स होंगी। सो ये कार्ड आपको वो सारी चीजों से अलर्ट दिलवाता है कि ये चीजें अगर आपके साथ हो रही है तो एक तो अलर्ट हो जाओ ऐसे लोगों से, या उस सिचुएशन से अपने आप को कैसे बचा सकते हो उसके बारे में सोचो, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ सॉर्ड। सिक्स ऑफ सॉर्ड में अगर आप देखोगे तो एक पर्सन यहाँ पे बोट में अपनी पूरी फैमिली को लेके सवार हो रहा है। सो ये कार्ड आपको शो करता है कि लाइफ में आपने जो भी कुछ लेसन सीखे, नाउ यू एक्सेप्टेड दैट लेसन। मोस्टली यहाँ पे फेलियर वाले कुछ लेसन भी होते हैं, तो वो आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं, एंड आप उस मूवमेंट से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, यू आर मूविंग अहेड। हो सकता है आप वो सिटी छोड़ रहे हो, या हो सकता है आप किसी पर्पस की वजह से आप जो अपनी फैमिली को लेके कहीं पे ट्रांसफर हो रहे हो। सो डिस्टेंस, डिपार्चर, लिविंग बिहाइंड वाला ये कार्ड बोलता है। नेक्स्ट है
7 ऑफ सॉर्ड। 7 ऑफ सॉर्ड्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बंदा कुछ स्पाई करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोई चीज चुरा के किसी से छुप छुप के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट है कि अगर आप कुछ सोच रहे हो किसी से झूठ बोलने का या किसी के साथ ट्रिक करने का या कोई स्ट्रैटेजी स्कीम लगाने का, तो आप पकड़े जाने के यहाँ पे चांसेस होते हैं। तो दिस इज द अलर्ट कार्ड। ओके, नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स में अगर आप देखोगे तो ये कार्ड आपको इंडिकेट करता है कि जो भी आपकी लाइफ में ट्रैप मूवमेंट है या आप अगर बाउंड्रीज में या लिमिटेशंस में खुद को जकड़े हुए हो या आप रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, तो ये सारा आपने खुद ने किया हुआ है। आप इसमें से बाहर आ सकते हो, बस आपको खुद को हेल्पलेस फील नहीं करना है, खुद के ऊपर ही दया नहीं खानी है कि हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे को तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता। नहीं, ये आपने खुद ने बनाई हुई बाउंड्रीज है। आप चाहो तो इसमें से बाहर आ सकते हो, आप चाहो तो आप पावर में आ सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले सोच बनानी होगी। आपके आंखों के ऊपर जो पट्टी बांधी हुई है वो आपने निकालनी होगी। ओके, सो ये सारी चीजें यहाँ पे इंडिकेट होती है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड को अगर आप देखोगे तो एक बंदा यहाँ पे हो सकता है आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, फियर में है, या ऐसी कोई डिस्ट्रक्शन मूवमेंट में होगे जिसकी वजह से आप रात को सो नहीं पाओगे। ठीक है, इंसोमेनिया हो सकता है आपको इस समय में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलर्ट भी है कि रे ऑफ होप्स अभी भी है, बस आप ओवरथिंक ना करें, निगेटिव जोन से बाहर आए और जल्दी ही अपनी पॉजिटिविटी को अपना ले जितना जल्दी हो सके, जिससे आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आपको दिखना स्टार्ट हो जाए और आप अपनी लाइफ को कंप्लीशन मोड पे लेके जा सको। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बंदा है जो बैकस्टबन हो गया है, सारी की सारी तलवारें इसके बैक में घुसी हुई है। सो ये वो मोमेंट है कि आपके लाइफ में आपको फेलियर, कड़वाहट या एक बुरा सच आपके सामने आने के चांसेस, राइट, कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, एग्जॉस्टेड मोमेंट होने के चांसेस होते हैं, कोई अपना ही आपको धोखा देके चला जाएगा, वो मोमेंट हो सकता है, या किसी चीज का डेड एंड हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको फिर भी एक होप्स है कि जहाँ पे किसी चीज का एंड होता है वहां पे न्यू बिगिनिंग भी तो होती है ना। कोई चीज अगर जब तक खत्म नहीं होगी तब तक शुरू भी नहीं हो पाएगी। सो ये कार्ड आपको उन चीजों को इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बंदा हाथ में सॉर्ड को लेके खड़ा है बट पीछे की तरफ देख रहा है। सो यहाँ पे उसको अलर्ट है कि आप किसी भी चीज को लेके अगर क्यूरियस हो या आपको लगता है कि ये मैं कर सकती हूँ या कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, अदरवाइज आप फंस सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव नहीं होना है, ज्यादा चैटरी नहीं बनना है, जो भी काम करना है फ्रंट लाइन पे आके नहीं करना है, बिल्कुल बैक साइड में रह के ही करना है, किसी के सपोर्ट के या किसी के पीठ पीछे रह के ही वो चीज करनी है। ठीक है, अभी आप तैयार नहीं हो आपकी जो भी एक्टिविटी है उसको प्रेजेंट करने के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बंदा उसकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए हैं उसको बहुत ही इम्पेशेंटली हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये बंदा काफी ज्यादा इम्पेशेंट है, इंटेलेक्चुअल तो है बट काफी ज्यादा इम्पेशेंट है। सो पेशेंस रहना चाहिए। डेयरिंग है बट फोकस नहीं है, फोकस होना चाहिए। परफेक्शनिस्ट है बट एम्बिशियस को ओवर कैरी कर रहा है, तो उसके लिए भी उसके पास प्लानिंग होना चाहिए और उसका पेशेंस के साथ बढ़ना चाहिए, तो ही उसकी चीजें सॉर्ट आउट हो सकेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लेडी जो काफी ज्यादा पावर में है, हो सकता है ये काफी ज्यादा ऑनेस्ट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, काफी ज्यादा प्रिंसिपल्ड होती है, फेयर इनफ होती है, राइट। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मतलब ये खुद इतनी पावर में होती है या खुद इतनी स्ट्रगल के बाद ये लोग आगे बढ़े होते हैं कि इनको हर लोगों में कुछ ना कुछ दिक्कत ही दिखती है हमेशा। सो दे ऑलवेज डोमिनेट पीपल। ठीक है, लोगों को हमेशा क्रिटिसाइज करना कि तू ये बराबर नहीं कर रहा है, तू ये बराबर नहीं कर रही है, हमेशा लोगों को टोकना, ये इनको बहुत अच्छे से आता है। पर ये इनके लिए अलर्ट भी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, और ये लोग काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे, इनको फालतू की बड़बड़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
दे विल नॉट एंटरटेन, ठीक है, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो। सेम कैरेक्टर किंग का भी है। किंग भी यहाँ पे काफी ज्यादा ऑथोरेटिव है, डिसिप्लिन्ड है, काफी ज्यादा सीरियस है अपने लाइफ को लेके, हाई स्टैंडर्ड को कैरी करता है एंड काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी है। सो ये कार्ड भी कंप्लीशन को शो करता है बट स्ट्रिक्टनेस के साथ, ठीक है। पोलाइटनेस बिल्कुल भी नहीं होती इन लोगों के पास, काफी ज्यादा डोमिनेटेड होते हैं ये लोग भी। और ये भी लोग क्रिटिज्म वाले होते हैं, लोगों को हमेशा नीचा दिखाना, ठीक है। सो यहाँ पे आके हमने हमारे 78 कार्ड्स पूरे कर लिए हैं। सो अब अभी किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।